हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे 21 दिन के फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज में 11 डे पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे माजरी आसन। इसमें कैट काउ पोज भी कहा जाता है। इसमें दोनों हाथों और दोनों घुटनों के ऊपर आपको बैलेंस बनाना है। इनहेल और एक्सहेल का स्पेशली ध्यान देना है कि जब हम इनहेल करेंगे, देखिए इनहेल ऊपर की तरफ मैक्सिमम देखना है और टेलबोन नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ खींचना है। एक्सहेल करते हुए अपनी बेली बटन को देखना है, नेक मैक्सिमम अंदर की तरफ। आपकी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ स्पाइन की रहेगी। आपने अपने ग्लूट्स को या हाथों को आगे पीछे मूव नहीं करना, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो आपने अगर जब भी आपको स्पाइन में स्ट्रेस फील होता है, जकड़न फील होती है, कमर दर्द या सुबह शाम शरीर भारी लगता है, तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं जो हमें स्पाइन को नया जीवन देगा। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपकी स्पाइन में ये फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आएगा, कमर और गर्दन में दर्द अगर है तो उसमें रिलीफ देगा, डाइजेशन और आपका नर्वस सिस्टम बहुत इम्प्रूव करता है। यहाँ पर हम एक वेरिएशन करेंगे टाइगर पोज की, व्याघ्र आसन। इसमें इनहेल और टेलबोन नीचे, राइट लेग मैक्सिमम स्ट्रेच करिए 180 एंगल पर। देन इसे होल्ड करेंगे 5 ब्रीथ तक, एक्सहेल करते हुए डाउन, लेफ्ट लेग अप, इनहेल, लुक अप और मैक्सिमम टो को स्ट्रेच करेंगे। आपको यहाँ पे फील आएगा क्वाड्रिसेप्स मसल्स में, हाथों में, आपकी नेक में और टेल बोन में। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, यहाँ पे 5 ब्रीथ पर रिलैक्स करेंगे। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, क्वाड्रिसेप्स में आपकी स्ट्रेंथ लेकर आएगा और कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथ देगा। ये प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप इसमें हैंड अप करते हैं तो अपोजिट वाला हैंड आपने लिफ्ट अप करना है ताकि आपका बैलेंस बने और आपकी कोर मसल्स एंगेज हों। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स 5 ब्रीथ तक, देन लेग चेंज, इनहेल। आपके रिस्ट में, घुटने में या कंधे में कोई गंभीर चोट लगी है, सीरियस चोट लगी है तो इसकी प्रैक्टिस ना करें। प्रेगनेंसी में भी आप किसी योगा ट्रेनर के अंडर ही इसको करें। अगर चक्कर या आपको ज़्यादा कमज़ोरी या हल्का सा भी तेज़ दर्द, पेन महसूस हो रहा है तो इसे तुरंत रोक दें। आपने धीरे से वापस आना है, सांस छोड़ते हुए या सांस लेते हुए। झटके से एक साथ कभी भी वापस नहीं आना और गर्दन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। मूवमेंट हमेशा आपकी कंफर्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम चेंज कर रहे हैं। इसमें राइट लेग अप कर, इसमें टो ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया हुआ रहेगा। एक्सहेल करते हुए डाउन, 5 ब्रीथ तक रिलैक्स। अगर अनकंफर्टेबल लगे तो आप धीरे से, झटके से वापस नहीं आना, आपने धीरे धीरे करके आना है। इनहेल, राइट लेग अप एंड देन नी बेंड, टो ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ मैक्सिमम देखना है। टेलबोन नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, हाथों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। अपनी लोअर बैक में स्ट्रेच को, टेंशन को रिलीज़ करना है आपने। देन एक्सहेल, रिलैक्स। प्रेगनेंसी में वैसे ही बहुत ही अच्छा है। स्पाइन का अगर आप वार्म अप कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम पर तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें आपको हमेशा धीरे धीरे सांस लेते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। अब हम इसी पोजीशन को एक और नई वेरिएशन में लेके आते हैं। इसमें राइट लेग अप करके टो ऊपर की तरफ और अपोजिट वाले हैंड से अपने टो को ग्रिप करना है। अगर आप अपना टो ग्रिप नहीं कर पाते हैं तो कोई योगा स्ट्रैप होता है या दुपट्टा, ऐसा कुछ यूज़ करके आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है, बैलेंस बनाएंगे तो ही करेंगे, अदरवाइज इसे अवॉइड करिए। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, देन इनहेल अप, लेफ्ट लेग अप, नी बेंड, टो स्ट्रेच, राइट हैंड से टो ग्रिप, देन ऊपर की तरफ स्ट्रेच, नेक ऊपर की तरफ, क्वाड्रिसेप्स को ऊपर की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच करिए, ग्लूट नीचे की तरफ प्रेस करिए, एक हाथ पे बैलेंस और नी पे बैलेंस बनाते हुए। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। यहाँ पे आपको लोअर बैक में बड़ा अच्छा स्ट्रेच फील होगा, वहाँ से टेंशन भी रिलीज़ होगी। सर्वाइकल अगर है, आपको लोअर बैक पेन है तो आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ भी मिलेगा। प्रेगनेंसी में बेसिकली कोर मसल्स, जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि थोड़ा कोर मसल्स एंगेज करो, तो आप इस वाले को आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि कोर मसल्स आपकी एंगेज होगी। अगर आपको बैक एक या साइटिक पेन है तो आप शशांक और भुजंग कर सकते हैं 10 टाइम्स। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसे बिल्कुल भी ना करें, इसे अवॉइड ही करना है आपने। ऐसा करने से आपकी लोअर बैक की मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, आर्म्स में भी स्ट्रेंथ आएगी। कैट काउ पोज हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को
रिलीफ करता है। जब हमारे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं या लुकोरिया होता है तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। प्रेगनेंसी में आप सेफली प्रैक्टिस करें हमेशा कैट काउ पोज की। फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना आपने अपने कोर मसल्स को। तो हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करें किसी सेफली करें और अपनी आर्म्स को बेंड ना करें, एल्बोज़ को बेंड ना करें। हमेशा आपका आर्म्स और थाइस वर्टिकली। तो देखा आपने एक सिंपल सा आसन, लेकिन बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, आपके ब्रेन और आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। थैंक